विकास ने 22 साल पुरानी दुश्मनी का बदला चुकाने के लिए देवेंद्र मिश्र को मार डाला। बात 1998 की है। गैंगस्टर विकास दुबे को कल्याणपुर थाने की पुलिस ने स्मैक की 30 पुड़ियों के साथ गिरफ्तार किया था। विकास को जब थाने लाया गया तो वो तत्कालीन थाना अध्यक्ष हरिमोहन यादव से भिड़ गया। पुलिस वालों ने चुप कराने की कोशिश की तो वो गाली गलौज करने लगा। देवेंद्र मिश्र उस वक्त कल्याणपुर के सिपाही थे। देवेंद्र को विकास दुबे की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हुई थी। उन्होंने बैत से विकास की जमकर पिटाई की और हवालात में बंद कर दिया। तब विकास ने देवेंद्र मिश्र को देख लेने की धमकी दी थी। कहा जाता है कि उस समय के बसपा विधायक और अब के भाजपा विधायक के अलावा पूर्व सांसद विकास दुबे की पैरवी करने के लिए थाने पहुंच गए थे। देवेंद्र बांदा जिले के रहने वाले थे। वे साल 1981 में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। विभागीय परीक्षा पास करने के बाद दरोगा बने। साल 2005 में उन्होंने उन्नाव के आसीवन थाने का इंचार्ज बनाया गया था। यहां उन्होंने एक शातिर बदमाश का एनकाउंटर किया, जिसकी वजह से उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। इसके बाद 2016 में गाजियाबाद में तैनाती के दौरान दोबारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाकर पुलिस उपाधीक्षक बने। बिल्हौर सर्किल मिलने के बाद विकास के खिलाफ मोर्चा खोला। कल्याणपुर थाने में सिपाही रहे देवेंद्र मिश्र जब बिल्हौर सर्किल के सीईओ बनकर आए तो वे विकास की हर एक गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन सीईओ देवेंद्र को विकास के लोकल थाना चौबेपुर से सहयोग नहीं मिल रहा था। सीईओ अपने स्तर से विकास की किसी भी गलत काम को नहीं होने दे रहा था। इस बात को लेकर देवेंद्र और विकास के बीच आमने सामने भी झड़प हो चुकी थी। दोनों के बीच खुन्नस बढ़ती जा रही थी। वहीं चौबेपुर थाने के निलंबित एसओ विनय तिवारी की गैंगस्टर विकास से दोस्ती गहरी होती जा रही थी। विनय सीईओ की हर एक गतिविधि की जानकारी विकास तक पहुंचाने का काम किया करता था। इसके साथ विनय गैंगस्टर विकास के कान भरता था कि सीईओ उसके एनकाउंटर की तैयारी कर रहे हैं। विकास दुबे ने कहा था, मेरे खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाओगे। कानपुर के चौबेपुर थाने के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास और उसकी गैंग ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसमें सीईओ देवेंद्र मिश्र भी शामिल थे। अगली सुबह से ही यूपी पुलिस विकास गैंग के सफाये में जुट गई। गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में सरेंडर के अंदाज में विकास की गिरफ्तारी हुई थी। शुक्रवार सुबह कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भौंती में पुलिस ने विकास को एनकाउंटर में मार गिराया। गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कानपुर की सीमा में दाखिल होते ही उसका एनकाउंटर हो जाएगा। विकास ने पुलिस की टीम से कहा कि मेरे खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाओगे। दबिश की रात कहां से गोलियां चली थी, कौन गोलियां चला रहा था, किसी ने नहीं देखा है तो मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि मैं तो था ही नहीं, मेरे पास कोई लाइसेंसी असला भी नहीं है। 4 से 5 साल बाद जमानत हो जाएगी। उसने बताया था कि सीईओ उसे लंगड़ा कहते थे। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन से कानपुर लौटते वक्त विकास दुबे ने दिवंगत सीईओ देवेंद्र मिश्र से अपनी चिढ़ का राज भी खोला। कहा कि सीईओ उसे हद में रहने की बात करते थे, लेकिन वो चाहता था कि उसके गांव, आसपास के इलाके और थाने पर सिर्फ उसका ही राज चले। पुलिस का दखल उसे पसंद नहीं आ रहा था। विकास ने यही बात उज्जैन में पूछताछ के वक्त बताई थी। उसने बताया था कि सीईओ उसे लंगड़ा कहते थे। मेरे क्षेत्र में कोई मुझे ऐसा कैसे कह सकता था, इसीलिए सोच रखा था कि इसे मैं निपटाऊंगा। अन्य पुलिस वालों को क्यों मारा? सीईओ से चिढ़ थी तो अन्य पुलिस वालों का क्या दोष था? इस सवाल के जवाब में विकास ने अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि गुस्से में इतना बड़ा कांड हो गया था, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी इसका भी अंदाजा नहीं था।
उसे लग रहा था कि इसके खास लोग उसे बचा लेंगे। रास्ते में कई बार वो पुलिस वालों से पूछता रहा कि आगे क्या करने वाले हैं। विकास को लगता था कि पुलिस उसे जेल भेजेगी, इसलिए वो निश्चिंत था कि कुछ महीने या साल भर में जमानत पाकर वो जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन देवेंद्र मिश्रा की बड़ी बेटी वैष्णवी ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की बात कही है। वैष्णवी ने कहा है, मैं मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन अब मैं पुलिस अधिकारी बनूंगी और अपने पिता की तरह देश की सेवा करूंगी। वैष्णवी ने कहा कि विकास दुबे जैसे अपराधियों को वहीं भेजेंगी जहां उनकी असली जगह है। बता दें, शहीद देवेंद्र की छोटी बेटी वैशाली सिविल सेवा में जाना चाहती है। वो 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही है। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र मिश्रा का एक कथित पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। देवेंद्र मिश्रा द्वारा एसएसपी को भेजे गए पत्र को हल्के में ना लिया होता तो शायद आज इतना बड़ा कांड ही ना होता। लेकिन शायद कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव तिवारी ब्राह्मण होने के नाते अपना जनेऊ धर्म निभा गए और उसके बाद जो हुआ उसे दुनिया देख रही है। 13 मार्च 2020 को सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को बिकरू और विकास के संबंध में एक पत्र लिखा था। पत्र में देवेंद्र मिश्रा ने अंतर जनपदीय दबंग अभियुक्त विकास दुबे पत्र राजकुमार दुबे निवासी बिकरू थाना चौबेपुर व उनके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा संख्या 65/2020 की धारा 386, 147, 148, 323, 504, 506 आईपीसी का संज्ञान दिलाया था। शहीद मिश्रा ने अभियुक्त विकास दुबे के खिलाफ कानपुर सहित अन्य जनपदों में करीब 150 संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की बात लिखी थी। पत्र में 2001 का शिवली राज्य मंत्री हत्याकांड का भी जिक्र है। देवेंद्र मिश्रा ने आगे लिखा, मामला संज्ञान लेते हुए ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने तथा शांति व्यवस्था बनाने हेतु उन्होंने थाना अध्यक्ष चौबेपुर को निर्देश किया था, क्योंकि ऐसे अपराधी के खिलाफ सामान्य जनता में शिकायत करने का साहस नहीं होता है। इसके बारे में कानपुर में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव का कहना है कि इस तथाकथित पत्र में जो हस्ताक्षर हैं वो सीओ मिश्र के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं। इस वायरल पत्र के मामले की जांच पर पुलिस महानिरीक्षक आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह को सौंपी गई है और उन्होंने जांच शुरू कर दी है। अनंत देव ने कहा कि जहां तक उन्हें याद है कि ऐसा कोई पत्र उनके सामने नहीं आया था। अब इस मामले की जांच आईजी लखनऊ कर रही है और जल्द ही सच्चाई का पता भी चल जाएगा। गौरतलब है कि मिश्रा का तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव को भेजा गया पत्र, एक कथित पत्र, सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें उन्होंने कथित रूप से चौबेपुर के थाना प्रभारी विनय तिवारी और माफिया सरगना विकास दुबे के बीच संबंध होने के गंभीर आरोप लगाए थे। ये पत्र कानपुर पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं पाया गया है। कानपुर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वर्तमान में उत्तर प्रदेश एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने विशेष बातचीत में बताया, पहली बात तो ये कि ये जो पत्र मीडिया में वायरल हो रहा है और उसके हस्ताक्षर और दिवंगत क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्रा के हस्ताक्षर आपस में नहीं मिलते हैं। उनके अन्य पत्रों के हस्ताक्षर और इस वायरल पत्र के हस्ताक्षर में बहुत अंतर है। अनंत देव ने कहा, एक एसएसपी के मामले प्रतिदिन सैकड़ों प्रार्थना पत्र और पत्र आते हैं। कोई भी पत्र पहले एसएसपी कार्यालय आता है, जहां उसे वहां का मुंशी रजिस्टर में अंकित करता है। फिर उसके बाद वह पत्र पेश होता है। हर पत्र में एक पत्रांक संख्या और तिथि अंकित होती है, जो कि हर किसी वायरल पत्र में है ही नहीं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी तमाम जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।